और दोस्तों बाटलिक से निकल चुके हैं और ये है इंडस रिवर जिसका पानी जाता है सीधा पाकिस्तान। जी जी, ये है इंडस रिवर। दोस्तों मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपने वीडियो में व्लॉग्स में दी है वो जहाँ तक है वो सही है, और जो गलतियाँ हैं उसे मैंने सुधारने की कोशिश किया है। और कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपको जब भी दे रहा हूँ तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ जो साइन है, जो लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब अगर उनमें कुछ बदलाव हो गया हो अब के हिसाब से तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास जो अपडेट है वो रास्ते में चलते चलते ये जो बोर्ड पे जो लिखे हुए मैसेज होते हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता सकता हूँ। क्योंकि इस रूट में ना तो इंटरनेट है, और इधर अगर बात करूँ मैं मोबाइल की तो सिर्फ एयरटेल पोस्टपेड और BSNL पोस्टपेड। BSNL से खाली आप कॉल कर सकते हो। नेट जो है ये मान के एक्सपेक्ट मत करना कि नेट इधर चलेगा, क्योंकि कभी चल गया वरना। बाकी हाँ, कॉलिंग के लिए बेस्ट है इधर। और ये रास्ता दोस्तों सीधा जाएगा लेह, और मैं आपको बता ही चुका हूँ ये है इंडस रिवर जिसके बगल से रोड बनी हुई है, और अभी हम लोग उसे ही क्रॉस कर रहे हैं। रोड तो गाइस काफ़ी अच्छी है लेकिन सिंगल वे है ये। एक्चुअल में ये मेन रास्ता नहीं है लेह जाने का एक अलग रास्ता है। लेकिन आप लोग जब बाटलिक आते हो तो बाटलिक होकर के जो जाने का रास्ता है वो यही रोड है। मे भी आगे जाकर के किसी बड़े हाईवे से मिल जाए, या आगे जाकर के रोड जो है चौड़ी हो जाए। अब आने वाला है डार्कचिक। ऐसा लगता है ढिंचक पूजा का गांव यही है। ढिंचक पूजा का भी गांव देख लिया, और श्रीनगर दीपक कलाल का भी हमने देख लिया। दीपक कलाल श्रीनगर। एक्चुअल में मेरे पीछे जो सुजीत भाई बैठे उनका बड़ा मन था दीपक भाई से मिलने का, लेकिन दीपक कलाल से मुलाकात नहीं हो पाई। एक्चुअल में उनका बिजी शेड्यूल था, दीपक भाई का बिजी शेड्यूल की वजह से वो मिल नहीं पाए। चलिए दोस्तों, थैंक गॉड कि अभी हमारा ब्रेक भी काम कर रहा है, और उम्मीद करता हूँ ये ऐसे ही काम करता रहे। और अब यहाँ पे करने वाले हैं इंडस रिवर को क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं भाई, क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं। वो सामने जो लिखा हुआ है उसके बगल से हमें लेफ़्ट टर्न ले लेना है। सीधा जाएंगे तो डार्कचिक के अंदर पहुँच जाएंगे। तो भाई गॉड, यहाँ पे आपको अल्टो 8 रेड आर्यन या अब ये कर रहे हैं हम क्रॉस। यहाँ पे फोटोग्राफी बैन है ये लिखा हुआ है, लेकिन वीडियोग्राफी तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वीडियोग्राफी तो बैन नहीं है। चलो सॉरी सर, सॉरी। हाँ दोस्तों, हमने कर दिया है अब इस ब्रिज को क्रॉस। इंडस रिवर के एक साइड से दूसरी साइड अभी हम लोग आ गए हैं। सामने आ रहा है ट्रक, और रोड का हाल है ऐसा। ले लेते हैं पहले ही साइड में हम अपनी बाइक को। होरदास ऊपर है। लेह यहाँ से 105 किलोमीटर है दोस्तों। अगर ऐसा रोड भी हुआ तो दोस्तों आई थिंक कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन जो ऊंचाई हो, बस बड़ा ही प्यारा व्यू है। नदी डरावनी भी है और खूबसूरत भी है, और हर खूबसूरत चीज़ डरावनी ही होती। श्रीनगर था, श्रीनगर भी बड़ा खूबसूरत था लेकिन डरावना था। एक वैसे कोई डर नहीं है लेकिन अलग टाइप का डर। ऊंचाइयाँ, नदियाँ, लेक, वाटरफॉल, घाटियाँ। इस रोड का भी दोस्तों काम चल रहा है अभी। ये रोड जो है बन रही है। ये देखिए JCB खड़ी है यहाँ पे। रोड को चौड़ा किया जा रहा है और पीछे रोड का काम चल रहा था। कहीं कहीं पे ऐसी ये ऑफ रोड है। एक्चुअल में इस रोड से आने का सारा क्रेडिट जाता है चंद्र भाई को और स्वप्निल भाई को, नहीं तो हम कभी भी इस रोड से आते ही नहीं। और वैसे भाई बटालिक आने का अपना कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। बस गाइस, हम बटालिक के अंदर से निकले, बाकी हमने ना दर्रे दिख रहे हैं, बस यही एक फ़ायदा है दर्रों की आपको। हम बस ये, हाँ, हमने ये देखिए ग्रीनरी, आप ये ऊपर लोगों के घर भी हैं। इधर आपको बुद्धिस्ट काफ़ी मिलेंगे।
कि कहीं पे भी अगर लोग बैठ जाए तो ग्रीनरी ला सकते हैं। बिल्कुल नहीं है, ये करीब। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रीनरी जो है लोगों ने किया है इसको, वरना आप देखिए यहाँ जहाँ तक लोग हैं वहाँ तक ग्रीनरी है। और आगे देखिए आप लोग, आगे वो ये देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक रोड है ये पत्थर अगर, हाँ अब बोलूँगा मैं, अगर हमारे ऊपर गिर जाता तो क्या होता। और ये देखिए खतरनाक मोड़ घुमाव, क्या हुआ? चोट थोड़ा सा लगा है। दोस्तों अभी हुआ कुछ यूं कि मैं चला रहा था बाइक और अचानक से सामने से आ रहा था आर्मी का ट्रक, और उन्होंने हॉर्न बजाया नहीं और हमें भी लगा कि सामने से कोई आएगा नहीं, और मैं अपनी वीडियो बनाने में बिजी था। सुजीत भाई पीछे बैठे थे और अचानक जो बाइक है उससे टकरा गई और एक खतरनाक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चोट लगी है और थोड़ी सी चोट यहाँ पे भी लगी है, और बाइक का जो हैंडल है वो मुड़ चुका है, और इसका जो आगे का जो गार्ड होता है जो टायर के ऊपर लगा हुआ होता है मडगार्ड, वो टूट चुका है। और अब इस बाइक हैंडल टेढ़ा है और बाइक के शॉकर में से चूं चूं की आवाज़ आ रही है, और दोनों दोस्त हैं वो आगे निकल चुके हैं। और डिस्टेंस अभी हमें कवर करना है लगभग 160 किलोमीटर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ लेह की डिस्टेंस, ये है बहुत ही खतरनाक रोड। जोजिला अगर आप लोगों ने क्रॉस किया है तो ये जोजिला से भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्न है बहुत ही ज़्यादा घुमावदार और मुड़े हुए हैं। और मज़े की बात ये कि रोड पे कोई भी दुकान नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई मैकेनिक नहीं। गांव भी अगर छोटे मोटे आते हैं तो वहाँ पे इन बाइकों का काम आसानी से नहीं होता है। इसका शोरूम जो है सीधे लेह में ही है, वो लेह यहाँ से 160 किलोमीटर है। इस बाइक को हम वैसे भी शोरूम में ले जाने वाले थे 160 किलोमीटर के बाद, लेकिन अब तो इसको ले जाना एकदम मैंडेटरी हो गया है। हमने सोचा था कि ये चल जाएगी और हम पहुँच जाएंगे, और ना ले जाएँ तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरी सच बताऊं तो जैकेट जो मैंने पहन रखा है, राइडिंग जैकेट, और जो मैंने अपनी राइडिंग पैंट पहन रखी है, उससे मेरी अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। अगर मैंने ग्लव्स भी पहन रखे होते तो आई थिंक मेरे हाथ में चोट नहीं लगती। हाँ, क्योंकि गाइस जहाँ जहाँ मेरे पहने हुए थे जो चीज़ें, वहाँ मुझे चोट नहीं लगी। और हाथ में ऐसे ही बाइक चला रहा था, ये देखो हाथ आप मेरे, ये बाइक का वो रेस पकड़ के जब हम लोग घुमाते हैं तो उस वजह से ऐसे हो गए। एनीवे दोस्तों, जो भी है ये भी हमारी ट्रिप का एक मेमोरेबल हिस्सा रहेगा। हॉरेबल मोमेंट है दोस्तों ये। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी रोड पे चलो, हॉर्न का जितना हो सके, कॉन्फिडेंस ना हो कि हाँ, कोई नहीं आएगा, बस अपने लेन से अंदर चलें। और आप, क्योंकि एक ट्रक के बराबर ही रास्ता है जी, आप ये मत सोचो कभी भी कि आप सही चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो कि सामने से ट्रक आ ही रही है, बस आप ये सोच के चलो, के बराबर की जगह छोड़ के चलो। बिल्कुल आप एक ट्रक की जगह छोड़ करके ही चलो, क्योंकि गाइस ट्रक जो है हैवी व्हीकल होता है, उसका भी अगर ब्रेक लगाते हो जल्दी से नहीं लग पाता है। तो हमारे साथ तो भाई शुरू से ही ट्रिप से लेकर के अब तक ट्रेजेडी हो रही है। कभी कभी तो मन करता है दोस्तों कि यहाँ से लौट के वापस चला जाऊँ मैं, लेकिन अब मैं ऐसी मंजिल पे आ चुका हूँ कि यहाँ से वापस जाने में भी उतना ही वक्त लगेगा जितना इस ट्रिप को कंप्लीट करने में वक्त लगेगा। और ये सामने खड़ी चढ़ाई और हमारी बाइक इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार भी नहीं है। इसके शॉकर जो है बज रहे हैं। हमारे दोस्त गाइस ऐसे हैं कि जब ज़रूरत नहीं होती है तब तो वो रुक जाते हैं, और अभी जब ज़रूरत है तो पता नहीं दोनों कहाँ हैं। स्वप्नील और चंद्र भाई दोनों शायद मुझे लगता है ले पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक जुगाड़ कर रहे हैं। एक्चुअल में अभी जब ये बाइक गिरी थी तो उसके बाद में इसका शॉकर नीचे बैठ गया, और ये जो नट है
ये जो नट है अभी चदर भाई कस रहे हैं और सुदीप भाई ने इस नट को अंदर घुसाया है और सुदीप भाई ही तार ढूंढ करके लेके आए हैं। यहाँ पे तार मिलना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन चलो ढूंढ दिया इन्होंने। और अभी चदर भाई इसको आप देख रहे हो कि नट को कस रहे हैं। इंडस रिवर है, उसी के किनारे हैं अभी, और इसका जो नट है वो गिर चुका। रास्ते में कोई भी मैकेनिक नहीं है। अब इसको जैसे तैसे करके हमें ले जाना पड़ेगा। ये देखिएगा इस हिमालयन का क्या हाल हुआ है। एक्चुअल में पूरी गाड़ी का सॉकर का वजन इसी पे टिका हुआ था। जैसे ही वो नट गिरा ये गाड़ी नीचे बैठ गई। सिंगल लगाना है एक बारी। और इसका हैंडल भी थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। इसको जैसे तैसे करके अब ले जाते ही हमें इसको शोरूम में खड़ा कर देना है। भाई जितना वेट रहेगा उतना टाइट रहेगा, सीधी सी बात, मजाक नहीं कर रहा। चलिए दोस्तों, लेकिन अभी हमने जुगाड़ किया है, देखते हैं वो जुगाड़ कहाँ तक हमारा साथ देता है। यूरोप की लेह तक चला जाएगा। जुगाड़ तो काफ़ी पक्का है। अगर ये लेह तक चल जाए तो वेल एंड गुड है, रास्ते में परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों एक बाइक ट्रांसपोर्ट में भेजा है, फिर दूसरी भी भेजना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अभी यहाँ से। दोस्तों ये देखिए, अभी भी हम लोग लेह वाली ही हाईवे पे हैं और लेह पहुँचे नहीं है। खलस्ती नाम की एक जगह आएगी, वहाँ पहुँचने के बाद डबल हाईवे आएगा। जिस तरह का जम्मू वाला हाईवे था, श्रीनगर से सोनमर्ग का हाईवे था, बिल्कुल वैसा चौड़ा हाईवे आएगा। लेकिन ये आप पहाड़ी देखिए दोस्तों, इसका ज़रा कलर देखिए आप लोग। कम से कम इसमें 7-8 कलर हैं। पिंक भी है, रेड भी है, येलो भी है, ब्राउन भी है और ग्रीन, डार्क ग्रीन भी है और गोल्डन कलर भी है इसमें, और वाइट भी है कहीं कहीं पे एक्चुअल में दोस्तों। और इसके ऊपर आपको जो लाइन नज़र आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, जब हवा चलती है तो हवाओं के कटने से ये पहाड़ कट जाते हैं। और लैंडस्लाइड वाला ये जोन है। खलस्ती अभी बोर्ड पे पीछे था 10 किलोमीटर। खलस्ती के बाद जो है डबल हाईवे आ जाएगा। फिर गाइस हम लोग बाइक एकदम आराम से खुल करके चला सकते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और हम लोगों को आज ही लेह पहुंचना है दोस्तों। लेह अभी होगा तकरीबन 110 किलोमीटर। 10 किलोमीटर खलस्ती है और वहां से 100 किलोमीटर फिर लेह है। अभी बाइक चला रहा है स्वप्निल। एक्चुअल में दोस्तों मैंने सोचा कि इस जगह को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूं, अच्छे से वीडियो शूट कर सकूं, इसलिए एक बार मैं पीछे बैठ गया हूं स्वप्निल के, और मेरी बाइक जो है सुचित चला रहा है। ये दोस्तों बिल्कुल सफ़ेदे के जैसे पेड़ हैं, जैसे सफ़ेदे के होते हैं, बट आई थिंक ये सफ़ेदा नहीं है। दोस्तों ये रास्ता बहुत ही डेडली है। क्यों है इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों ने पहले का वीडियो मेरा देख लिया और मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सिंगल सड़क होने के साथ साथ खतरनाक ब्लाइंड को यहाँ पे ब्लाइंड घुमाव है एकदम। अचानक चलते चलते कब क्या आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। ये है इंडस रिवर, ये हमारे साथ साथ चल रही है। नहीं दोस्तों, हम इसके साथ साथ चल रहे हैं। ये तो जहाँ है वहीं है। ये मेरी बाइक अभी सुचित चला रहा है और ये चंदर भाई। बस दोस्तों जैसे तैसे 8 बजे तक या 8:30 बजे तक हम लोग लेह पहुंच जाए, मैं यही चाहता हूं। और ये 8-9 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये जो सिंगल रोड है और जो खतरनाक खाई है, एक तरफ नदी है, एक तरफ लैंडस्लाइड वाला जोन है, बस इसको क्रॉस कर लें। इसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ से निकल जाएं। उसके बाद दोस्तों हमें बड़ा सुकून मिलने वाला है। और लेह में काफ़ी सारी जगह है घूमने फिरने की। लेह वाकई में एक सिटी की तरह है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो श्रीनगर के बाद आपको एक भी बढ़िया बड़ी सिटी नहीं मिलेगी। चाहे द्रास हो, चाहे कारगिल हो, या जो भी हो, श्रीनगर के टक्कर का कुछ नहीं है। और श्रीनगर से बेहतरीन अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको लद्दाख टेरिटरी में सिर्फ़ और सिर्फ लेह ही एक ऐसी जगह है जहां आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा खाना पीना, रहना, और अगर आप लोग पार्टी वार्टी पसंद करते हो तो अच्छे क्लब वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है।
इस रोड पे एक और बड़ी सबसे समस्या ये है कि ना एक भी ढाबा मिलेगा, ना टी स्टॉल मिलेगी, ना रेस्टोरेंट है, ना रुकने का कोई यहाँ पे जुगाड़ होगा। अगर आप लोग कैंपिंग भी इस एरिया में करते हो तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड वाला एरिया है और हवा बहुत तेज़ चलती है, लेपर्ड वगैरह इधर रहते हैं। तो ऐसे में गाइस आप लोगों को अंधेरा होने से पहले कोई ढंग की सिटी में पहुंच जाना ही बेहतर रहता है। अगर आप लोग गाइस कहीं पहुंच गए हो, सपोज करो 6 बजे, और आपको पता है कि आप लोगों को आगे 9 बजे तक कहीं ट्रैवल करना है और आप कर लोगे तब तो ठीक है, और अदरवाइज़ अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों जहाँ आप जिस भी गाँव में, जिस भी शहर में आप रुके हो, कोई अच्छी सी लोकेशन देख करके आप लोग होम स्टे कर सकते हो। या गाइस कुछ आपको छोटे छोटे गाँव में छोटे मोटे घर दिख जाएंगे, आप उनके घर के बाहर टेंट लगा सकते हो, उनके घर में रुक सकते हो परमिशन ले करके, लेकिन आगे बढ़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और गाइस मज़े की बात एक और, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, कुछ ख़राब हो जाती है, कहीं कोई मैकेनिक नहीं है, तो गाइस जब भी आप लोग इस ट्रिप पे आओगे तो गाइस एटलीस्ट 15-20 दिन पहले आप लोग बाइक का बेसिक ज़रूर सीख लेना। बाइक की बेसिक चीज़ें, क्लच वायर कैसे चेंज करना है, पंचर कैसे बनाना है, ट्यूबलेस का भी और ट्यूब वाले का भी, दोनों का। और उसके अलावा गाइस कहीं बाइक गिर जाती है तो हैंडल भी उसका मुड़ जाता है, वो कैसे सीधा करना है। रेस केबल है गाइस, उसके बारे में भी देख लेना। इंजन ऑयल जो है वो चेंज करना सीख लेना। ब्रेक ऑयल हो, ब्रेक ऑयल आगे वाले पीछे वाले, तो अगर डिस्क ब्रेक है तो दोनों में ब्रेक ऑयल डलेगा, वो चेक करके आना आप लोग घर से, और साथ में लेकर के भी आना। इंजन ऑयल भी ले करके आना, और चेन का जो लुब्रिकेंट है वो भी ले आना। अगर चेन सूख गई तो चेन, दोस्तों ऑफ रोड का रास्ता है, मिट्टी लगेगी, पानी लगेगा, तो चेन अगर सूखने से टूट जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो जाएगी। तो चेन क्लीनर आप लोग अपने साथ लेकर के आना। और दूसरी चीज़, एक और ज़रूरी चीज़ आप लोग सीख लेना, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो कोल्ड स्टार्ट कैसे करना है वो भी आप लोग सीख लेना। कई बार इधर जो है सेल्फ काम नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा किक मारना पड़ता है, तो उसकी भी भाई प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। और गाड़ी की लाइट वगैरह ठीक करना आपको आना चाहिए हल्का फुल्का, क्योंकि गाइस कभी अगला टायर अगर खड्डे में पड़ जाता है तो लाइट वगैरह हिल जाती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इधर दोस्तों कोई पहली बात तो मिलेगा नहीं आपको, और मिलेगा तो कोई किसी की ज़्यादा कुछ खास मदद इस रूट में नहीं करेगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इस एरिया में ब्रेक में काफ़ी इशू होती है, ब्रेक लगाने में। तो बाइक को आप लोग दोस्तों, ब्रेक जो है आपकी बाइक के बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आपकी बाइक का ब्रेक सही नहीं है तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बाइक का ब्रेक सही नहीं है तो उसे चेक कर लेना अच्छे से। और एक और चीज़, ब्रेक जो है इस एरिया में गाइस आप लोग दोनों ब्रेक को हल्का हल्का लगा करके ही ड्राइविंग करना, क्योंकि बाइक कभी भी स्लिप हो सकती है। तो ब्रेक पे आपका हाथ एनी टाइम रहना चाहिए और पाँव आपका ब्रेक के ऊपर ही रहना चाहिए। दोस्तों आपको अपनी बाइक के ब्रेक लेदर, जो ब्रेक शूज जिनको बोला जाता है, वो भी चेंज करना आना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, चक्के को खोलना पड़ता है, तो दोस्तों ये काम आपको आना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग 10-15 दिन देते हो इन कामों में तो आप एक अच्छे खासे मैकेनिक बन जाओगे। क्योंकि ये जो मेरी ट्रिप थी, इस ट्रिप से मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हाईवे पे पहुंचे, फिर से वही ड्रामा, फिर से वही नौटंकी, फिर से RT-PCR टेस्ट जो है हमारा किया गया, और फिर से हमें अपनी पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी पड़ी। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे के लिए। इसका जो हैंडल है गाइज वो बिल्कुल टेढ़ा है, अभी भी हैंडल जो है बाइक का गाइज वो आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का हो रहा है। अब ये जो हाईवे है गाइस बिल्कुल प्यारा, ये डबल हाईवे है, 4 लाइन तो नहीं बोलूँगा मैं,
लेकिन हाँ 2 गाड़ियाँ आराम से निकल जाएंगी। ये रोड दोस्तों बड़ा ही प्यारा है और बिल्कुल 4 लाइन है। यहाँ से लेह टोटल है 100 किलोमीटर। और फिर से हमारा, मैंने आपको जैसा कि बताया, फिर से कोविड की रिपोर्ट चेक की गई यहाँ पे। अब कहीं भी लेह से पहले कहीं कुछ चेक नहीं किया जाएगा। बस लेह में जाने के बाद आपको डीसी ऑफिस जा करके वहाँ पे लेह में आपको कहाँ कहाँ घूमना है, पैंगोंग लेक है, खारदुंगला है, और जहाँ जहाँ भी आपको जाना है लेह में, वो आपको उस पर फिल करना पड़ेगा। उस पर आपको, जब मैं फॉर्म फिल करूँगा वैसे आपको दिखा दूँगा। वैसे अब तो रोड दोस्तों बड़ा प्यारा है और अब डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि हिली एरिया है भले ही, लेकिन रोड बड़ा चौड़ा है। पहले क्या है कि रोड बड़ा पतला था, सिंगल हाईवे था, तो ऐसे में गाड़ी फट रही थी बाइक ड्राइव करने में, बाइक राइड करने में। हमें ले पहुंचते ही सबसे पहला काम ये करना है कि इस बाइक को सीधे ले जा करके हमें शोरूम में खड़ा करना है। रॉयल इनफील्ड के शोरूम में ले जाना है, सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं। वहाँ से हमें इसका फुल सर्विस करवाना है। ऑयल चेक है वो भी करवाऊँगा मैं, क्योंकि इसका इंजन बड़ा हीट हो रहा है। हैंडल जो है वो सीधा करवाऊँगा, आगे का जो मडगार्ड है वो टूट गया है, उसे चेंज करवाऊँगा, इसे वाइजर भी बोल सकते हैं शायद। और भी गाइस छोटी मोटी 2-3 प्रॉब्लम्स है जो वहाँ जा करके मैं ठीक कराऊँगा। ये है खलस्ती। बहुत लंबे समय के बाद, सोमवार के बाद में हमें ये सिटी नज़र आई है। ये लग रहा है वाकई में कि हम किसी सिटी के अंदर घूम रहे हैं, वरना इससे पहले तो दोस्तों इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, आपको क्या बताऊँ मैं। बस जैसे भी करके आज हम लेह पहुंच जाएं। अगर हम लेह पहुंच गए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आज हम लेह नहीं पहुंच पाए तो दोस्तों हमारा आज का भी ये जो दिन है टोटल वेस्ट हो जाएगा, पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा दिन आज का ख़राब हो और कल मैं लेह पहुंचूँ। और कल अगर मैं लेह पहुंचता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा सिर दर्द बनेगा। अगर रात को हमें कहीं और रुकना पड़ा तो मतलब कल हम मॉर्निंग में लेह के लिए निकलेंगे, उसका मतलब है कि कल का दिन भी फिर पूरा जाएगा। वैसे लेह ऐसी सिटी है कि जिसको रात में भी घूमने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे शाम तो हो चुकी है, आई थिंक 7:30 बज चुकी है, 7:45। हमारा ये मानना है कि 9 बजे तक बस लेह पहुंच जाएं। अगर 9 तक हम लेह पहुंच जाते हैं तो मैं अपने आप की पीठ ज़रूर थपथपाऊंगा। और मे बी आई कैन डू दिस, क्योंकि जिस तरह का हाईवे है मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। इंशाअल्लाह सब कुछ अगर ठीक रहा तो 9 बजे हम लेह में होंगे। लेकिन मुझे इस बाइक का कुछ भरोसा नहीं है, हिमालयन का। इसने मुझे आधे रास्ते के बाद बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत तकलीफ़ दी है। अगर मैं साइकिल लेके भी आता तो इतना परेशान नहीं होता। और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। आओ पेट्रोल डलवा लेते हैं। और मुझे लगता है पेट्रोल हमें यहाँ से डलवा लेना चाहिए।
दोस्तों जब से ये अलग हुआ है, लद्दाख अलग टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर से, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, होटल्स वगैरह बन रही है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ अभी अपना फ्यूल फुल करवा लेते हैं तो आगे हमें कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसकी टंकी फिर से फुल करा लिया है और आप यकीन नहीं करोगे, हिमालयन बाइक मेरी फेवरेट बाइक हुआ करती थी। मैंने क्लासिक लिया तो फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे हिमालयन लेनी थी। मैंने खुद को कोसा और मैंने सोचा क्यों ना मैंने हिमालयन लिया, लेकिन रास्ते में मुझे जितने भी हिमालयन के ओनर मिले सब ने कहा भैया हिमालयन लेके पछता रहे हैं। हिमालयन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि चलते चलते इसके पीछे वाले जो ब्रेक है गाइस वो अचानक फ्री हो जाते हैं, वो ब्रेक लगना ही बंद हो जाते हैं, वो ब्रेक नहीं लगते हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आपका ब्रेक ना लगे तो आप क्या करोगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बाइक में। और कभी इसका आगे वाला ब्रेक नहीं लगता है, जब स्लोप आती है तब आगे वाला नहीं लगता, और जब खड़ी चढ़ाई होती है तब पीछे वाला नहीं लगता है। खैर जो भी है, अब आज हमें किसी भी हालत में लेह तो पहुंचना ही है। ऑलरेडी 8 बज चुकी है लेकिन अभी तक इधर सवेरा है, यानी कि 9 बजे तक अभी हम बाइक को चला सकते हैं। लगभग 30 मिनट तो अभी मुझे लगता है कि रोशनी हल्की हल्की रहेगी और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो हमें थोड़ी देर इसको अंधेरे में भी चलाना पड़ेगा। लेह तो हम पहुंच ही जाएंगे। बस उम्मीद करता हूं कि रोड बिल्कुल ऐसी ही रहे, कहीं पे भी ख़राब ना रहे। खलस्ती वैसे एक अच्छी जगह है। और अब अगला जो जगह आएगा वो आएगा मुरला। अगले गांव का नाम मुरला है। चलो ठीक है, वीडियो बन गई तो ये नाम याद रह जाएंगे, वरना कभी नहीं रहते। तो चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ से कैमरे को करता हूँ ऑफ, क्योंकि अंधेरा अभी होने में टाइम बाकी है। तो तब तक मैं गाड़ी को थोड़ा खींच लेता हूँ और पहुँचता हूँ लेह, और लेह पहुँच करके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपको सच बताऊं तो अभी अंधेरा हो चुका है और अभी मैं ऐसी सिचुएशन में हूं, ना तो यहां से मैं वापस लौट सकता हूं पीछे, और आगे जाने के लिए भी दोस्तों बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो रोड किस तरीका है। रोड जो है बिल्कुल घुमावदार और खड़ी चढ़ाई है और अंधेरा हो चुका है। और मज़े की बात ये है, कमाल की बात ये है, सोचने वाली बात ये है, लेह अभी भी है यहाँ से 75 किलोमीटर और अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। दोस्तों बड़े लंबे समय के बाद इस रूट पे हमें बटालिक के बाद, और बटालिक के बाद में अगर मैं बात करूँ आपको तो इस हाईवे पे पहले ही मुझे इतनी जगमगाती हुई लाइटें नज़र आई है। ये एक गाँव, एक शहर तो नहीं बोलूँगा, एक गाँव है, नाम मुझे भी नहीं पता क्या है, क्योंकि बाइक चलाने में बिजी थे। अभी बाइक तो स्वप्निल भाई चला रहे हैं और मैंने सोचा कि इस वीडियो को शूट कर लेता हूँ। यहाँ से लेह अभी भी है तकरीबन, मैं आपको दिखाता हूँ, लेह है 37 और रात के बज चुके हैं 9। तो दोस्तों फुल रिस्क ले रहे हैं हम लोग, प्योर रिस्क बोलूँगा इसको मैं। तो बस दोस्तों ये जगमगाती हुई लाइटें नज़र आई तो सोचा चलो आपको दिखा दूं। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हुआ। आगे 2 बाइक और जा रही हैं, पीछे हमारी बाइक है। तो दोस्तों चलिए लेह पहुंच करके ही मैं आप लोगों से बात करता हूं। लेह तक का सफ़र जो है दोस्तों, अभी तक का जो सफ़र है आसान नहीं रहा, और अभी भी लेह 37 है। अगर बात करूँ हिली एरिया में 37 को तो तकरीबन 80 किलोमीटर के बराबर में मानूँगा।
दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं होटल याकटिल लेह सिटी के अंदर, और अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रूम वगैरह क्या मिलता है।